नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन के बारे में चर्चा को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से होती है, इसकी मुख्य धाराएं क्या क्या होती हैं और किन धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं ने इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहला नाम धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के जो आता है वो आता है लूथरवाद, काल्विनवाद और एंग्लिकनवाद का। लूथरवाद जो कि मार्टिन लूथर की जो विचारधारा थी उस पर चला, काल्विनवाद जॉन कैल्विन की विचारधारा के अकॉर्डिंग चला और एंग्लिकनवाद जो कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए उसको कहा गया है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन इन तीनों धाराओं का परिणाम था। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं थी जिन्हें एनाबैप्टिस्ट कहा जाता था। एनाबैप्टिस्ट से मतलब है बैप्टिज्म ईसाई धर्म की एक रस्म है, एक रिवाज है जिसके तहत ईसाई धर्म को स्वीकृत करने पर एक तरीके की मुहर लगती है। तो एनाबैप्टिस्ट उन लोगों को कहा गया है जो कि एक मैच्योरिटी आने के बाद अपनी समझ के आधार पर, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर जिस भी संप्रदाय को वो बिलोंग करना चाहते हैं उसमें वो बैप्टिस्ट होते हैं या उसमें उनका एक तरीके से संस्कार होता है। अदरवाइज बैप्टिज्म की जो प्रक्रिया है वो जन्म के समय ही छोटे बच्चों की करवाई जाती है। तो एनाबैप्टिस्ट एक अलग तरीके का ट्रेंड है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्टेंट संप्रदायों का जन्म हुआ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से ईसाई धर्म जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हुआ था। तो आज हम जिन भी संप्रदायों के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय हैं। इस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मार्टिन लूथर के द्वारा की जाती है। आइए अब हम मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लूथर कौन था और लूथरवाद क्या था। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने वकील की शिक्षा को छोड़ करके धर्मशास्त्र का अध्ययन जो है वो शुरू किया, क्योंकि शुरू से ही उनकी इच्छा स्वयं की मुक्ति की थी। वह अपनी मुक्ति के उपाय सोच रहे थे। तो इसलिए वो एक मठ में पहुँचे, एरफर्ट के मठ में, और वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म के जो प्रारंभिक महात्मा थे जैसे कि महात्मा पाल, सेंट पॉल, सेंट ऑगस्टाइन, इन्होंने जो कुछ भी लिखा था उस पर उनका गंभीर मनन किया और उससे उन्हें यह समझ आया कि ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से ही मुक्ति संभव है। मनुष्य स्वयं के लेवल पर किसी भी पुण्य करने में समर्थ नहीं है। हालांकि लूथर की खोज का यह क्रम जो है वो चालू रहा इसके बाद भी। इसके बाद लूथर धर्मशास्त्र के प्रोफेसर बन गए, फिलोसॉफी के प्रोफेसर बन गए जर्मनी के ही विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर वो इन सिद्धांतों की शिक्षा देने लगे। 1510-11 के आसपास मार्टिन लूथर को रोम जाने का अवसर मिला। रोम जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से धर्म के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारों में जुड़े हुए हैं या अन्य जो उचित अनुचित कार्य हैं वो कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करके वो किस तरीके से सांसारिक जीवन बिता रहे हैं। उनके इस भ्रष्ट आचरण ने लूथर के एक कैथोलिक धर्म में विश्वास को समाप्त कर दिया और उन्हें लगा कि धर्म के प्रमुख शत्रु, धर्म के जो प्रमुख संचालक हैं वो ही हैं। और इसके बाद 1517 ईस्वी में लूथर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसके कारण मार्टिन लूथर प्रकट रूप से कैथोलिक चर्च के विद्रोही बन गए। और यह घटना थी पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। पाप विमोचन पत्र या जिन्हें हम इंग्लिश में इंडल्जेंस के नाम से जानते हैं वो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस समय पर पोप थे लियो दशम, लियो 10th, जो कि रोम में एक गिरजाघर बनवाने के लिए धन एकत्र कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने ये पाप विमोचन पत्र या इंडल्जेंस जो थे वो बेचने शुरू किए। पाप विमोचन पत्रों की ये जो परंपरा थी वो कोई नई परंपरा नहीं थी। कैथोलिक चर्च के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए उसे क्षमा मिल सकती है, बशर्ते वह अपने पाप के लिए पश्चाताप करे और भविष्य में उस पाप को न करने का संकल्प करे। लेकिन यह तभी सार्थक हो सकता है जब इंडल्जेंस एक तरीके का क्षमा प्रदान पत्र है, तो यह
पत्र जो है वो चर्च के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, चर्च से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन यह तभी सार्थक हो सकता था जबकि उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करे। और इस प्रायश्चित के क्रम में वह तीर्थ यात्रा कर सकता है, उपवास करता है, चर्च को कोई दान दे सकता है, गरीबों को कोई दान दे सकता है। तो ये दान की जो राशि थी वो एक तरीके से इंडल्जेंस के बदले प्रदान की जाती थी। लेकिन इस इंडल्जेंस की मूल भावना धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई और पोप लियो दशम ने सेंट पीटर के गिरजाघर को जब पुनः बनवाने की कोशिश की तो इसके लिए उन्होंने धन एकत्र करने के लिए इंडल्जेंस बेचने शुरू कर दिए। 1517 ईस्वी में पोप के बहुत सारे एजेंट्स थे, जिनमें जर्मनी में स्पेशली जॉन टिटजल नाम के एक एजेंट ने इन इंडल्जेंस को बेचना शुरू किया और इस तरीके से बेचना शुरू किया जैसे कि आजकल मार्केटिंग फील्ड में सेल्समैन करते हैं। तो इसके आधार पर यह लगा कि टिटजल जो है वो एक आध्यात्मिक वस्तु को या एक बहुत ही पवित्र जो प्रथा है उसको नकद धन के बदले बेचा जा रहा है। मार्टिन लूथर इस तरीके से इंडल्जेंसों को बेचे जाने के सख्त विरोधी थे और इस वजह से उन्होंने अपनी आपत्तियां जो थी उनको 95 कथनों 95 कथनों या 95 थीसिस जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस थीसिस है जिससे एक तरीके से ये धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इन 95 थीसिस को लूथर ने लैटिन भाषा में लिख करके विटनबर्ग के गिरजाघर के यानी कि चर्च के दरवाजे पर लगा दिया। यह दिन था 31 अक्टूबर 1517 का और 31 अक्टूबर 1517 से ही इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके आगे क्या हुआ कि इस 95 थीसिस जो कि लैटिन में लिखी गई थी और लैटिन क्योंकि हर वर्ग तक पहुंचने वाली भाषा नहीं थी तो इस लैटिन भाषा में लिखे गए 95 थीसिस का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में करके किसी ने इनका जर्मनी में व्यापक पैमाने पर वितरण कर दिया। 1520 ईस्वी में लूथर ने इसके बाद 3 और लेख लिखे जो कि बहुत ही सनसनीखेज थे, जिसमें चर्च की बहुत सारी शिक्षाओं पर, पादरियों की स्थिति पर आलोचना व्यक्त की गई, उनको क्रिटिसाइज किया गया। उसने जर्मनी के शासकों से यह अपील की कि वे क्या करें, विदेशी पादरियों के चंगुल से देश को मुक्त करा ले और चर्च की जो अपार धन संपदा है जिस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जा सकता उसे अपने अधिकार में ले ले। पादरियों को विदेशी इसलिए कहा गया क्योंकि रोम का जो पोप है उसके द्वारा हर देश में पादरियों की नियुक्ति की जाती थी। उस देश के राजा के पास पादरियों को नियुक्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो लूथर चाहता था कि जो भी जर्मन बिशप हैं, जर्मनी में जो भी पादरी या बिशप हैं, उनकी नियुक्ति जर्मन शासकों के द्वारा ही की जाए और इसमें पोप का किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं रहे। और चर्च में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था तो उसके कारण लूथर ने यह सजेस्ट किया कि पादरी लोग अगर चाहें तो वो गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो इस तरीके से लूथर ने कैथोलिक चर्च के जो भी रीति रिवाज थे, उसके जो सिद्धांत थे, उस पर चोट करनी शुरू कर दी। 1521 ईस्वी में इन सब कारणों से पोप के द्वारा लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और जर्मनी के जो सम्राट थे चार्ल्स, उन्होंने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई। जर्मनी के नहीं, होली रोमन एम्पायर जो है, पवित्र रोमन साम्राज्य, उसके सम्राट। इस राज्य परिषद ने लूथर को विधि बहिष्कृत घोषित किया और लूथर की समस्त रचनाओं को, उसकी समस्त पुस्तकों को जलाने का आदेश दिया। लेकिन लोगों पर तो क्योंकि लूथर का प्रभाव इतना कायम हो चुका था कि राज्य परिषद के निर्णयों का या पोप के किसी आदेश का कोई खास असर लोगों पर नहीं पड़ा। ऐसे संकट के काल में जब लूथर पर इस तरीके का संकट आ खड़ा हुआ तो सैक्सनी प्रांत के शासक ने लूथर को संरक्षण प्रदान किया और उसे पोप और सम्राट के क्रोध से बचाया। लूथर को कई दिनों तक अज्ञातवास में रहना पड़ा, छिप करके रहना पड़ा और इस दौरान लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जो कि आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि हमने देखा, जब हमने रिनासा की भी बात की थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने धर्म की जो पुस्तकें थी, जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनको आम जन तक सुलभ बनाने का कार्य किया था। और क्योंकि अभी तक ये सिर्फ लैटिन भाषा में लिखे गए थे, लेकिन पुनर्जागरण काल के दौरान जो प्रादेशिक भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच या अन्य कई भाषाओं का विकास हुआ, उनमें जब धार्मिक ग्रंथ लिखे जाने लगे तो वो जन जन तक पहुंचने लगे और उनमें क्या लिखा हुआ है वो अब वे खुद पढ़ सकते हैं और उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं।
तो लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया। इन घटनाओं के कारण लूथर और कैथोलिक चर्च का संबंध एक तरीके से पूर्णतः विच्छेद हो गया और लूथर की जो विचारधारा है वो एक तरीके से लूथरवाद के नाम से जानी गई। लूथर की शिक्षाएं धीरे धीरे संपूर्ण जर्मनी में फैलने लगी। जर्मनी के बहुत सारे शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर और यहाँ तक कि किसान भी चर्च के विरुद्ध, चर्च के अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और लूथर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने भाषणों और लेखों के द्वारा उसने इस आंदोलन को बल प्रदान किया। लेकिन जर्मन किसानों के द्वारा एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी गई। किसानों का यह मानना था कि मार्टिन लूथर जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी समर्थक होगा। अतः उन्होंने क्या किया, नकद मजदूरी और कृषक दास प्रथा यानी कि सर्फडम की जो स्टेज है जिसे हमने फ्यूडलिज्म के वीडियोस में समझा था, उसके उन्मूलन की मांग की और अपने जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन लूथर सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित था, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस कारण से लूथर ने किसानों को बहुत समझाया और उन्हें वापस अपने काम पर लौटने का आग्रह भी किया, लेकिन किसानों के द्वारा उसकी अपील को ठुकरा दिया गया और उल्टा हिंसक कार्यवाहियां शुरू कर दी गई। ऐसी सिचुएशन में लूथर को शासकों से यह अपील करनी पड़ी कि इस विद्रोह को वो कुचल दें और ऐसा ही किया गया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य थे उनके शासक अब स्पष्ट रूप से दो दलों में विभाजित हो गए। एक तो जो कैथोलिक चर्च को मानते थे, जो पोप की सत्ता को स्वीकार करते थे, और जो दूसरे जो लूथर की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिन्हें लूथरन कहा गया, लूथर की शिक्षाओं पर चलने वाले। पुनः सम्राट चार्ल्स के द्वारा एक राज्य परिषद की बैठक आमंत्रित की गई। सम्राट चार्ल्स होली रोमन एम्पायर या पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक थे। उनके द्वारा जो राज्य परिषद की बैठक आमंत्रित की गई उसमें उन्होंने जो भी धर्मद्रोही यानी कि लूथर के अनुयायी जो हैं, जो विद्रोही हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का आदेश दिया। लूथर की शिक्षाओं को फॉलो करने वाले शासकों ने इसका विरोध किया और विरोध यानी कि प्रोटेस्ट करने के कारण ही वे इस समय से प्रोटेस्टेंट के नाम से पुकारे जाने लगे। इसके आगे हम देखते हैं कि आगामी समय में एक आग्सबर्ग की संधि होती है। यह संधि इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही पक्षों के द्वारा, चाहे वो कैथोलिक पक्ष है चाहे वो प्रोटेस्टेंट पक्ष है, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश जो है वो की जाने लगी, जिस वजह से संपूर्ण जर्मनी एक तरीके से गृह युद्ध या सिविल वॉर में चला गया और यहाँ तक कि 30 वर्षों तक लगातार एक युद्ध हुआ जिसे हम 30 ईयर्स वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। इस 30 ईयर्स वॉर का समापन 1555 ईस्वी में आग्सबर्ग की धार्मिक संधि के द्वारा किया गया। इस संधि के द्वारा निम्न बातों पर सहमति प्रकट की गई। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि जर्मनी को आज हम एक नेशन या एक कंट्री के तौर पे जानते हैं, लेकिन उस समय पर जर्मनी जैसे भारत स्वतंत्रता से पूर्व बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसी तरीके से जर्मनी भी उस समय बहुत ही छोटे छोटे प्रांतों में, राज्यों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था और ये सब मिल करके होली रोमन एम्पायर या पवित्र रोमन साम्राज्य बनाते थे। तो आग्सबर्ग की जो धार्मिक संधि हुई उसके द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जर्मनी का प्रत्येक राज्य का शासक यह तय करेगा कि उसका राज्य जो है वो कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या फिर प्रोटेस्टेंट चर्च का पालन करेगा और उस राज्य की संपूर्ण जनता को अपने शासक का चुनाव या तो मानना होगा, अन्यथा उस राज्य को त्याग देना होगा, कहीं और जाकर के रहना होगा। 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंटों के द्वारा कैथोलिक चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया गया था वह प्रोटेस्टेंटों को ही सौंप दी गई इस संधि के द्वारा। लेकिन इस संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म की सिर्फ लूथरवाद संप्रदाय को स्वीकार किया गया, अन्य किसी भी शाखा, जैसे हमने बात की थी एंग्लिकनवाद या कैल्विनवाद की, इस तरीके की अन्य शाखाओं को प्रश्रय नहीं दिया गया। यानी कि यह आगे चल करके पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन बना, क्योंकि कैल्विनवाद यानी कि जॉन कैल्विन के जो समर्थक थे या अन्य जो एनाबैप्टिस्ट या अन्य जो लोग थे उनके द्वारा पुनः इस तरीके की मांग की गई कि उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। तो इस आग्सबर्ग की संधि के बाद भी कोई शांति स्थापित एक तरीके से नहीं हो पाई। कैथोलिक राज्य में रहने वाले जो लूथरवादी थे, इस आग्सबर्ग की संधि के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि कैथोलिक राज्य में रहने वाले लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से 1555 ईस्वी में आग्सबर्ग की ये संधि हुई। लूथर के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है
उन पर बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडल्जेंस का विरोध किया था। तो उनका यह मानना था कि क्षमा मिल तो सकती है, लेकिन किसी क्षमा याचना पत्र से या चर्च के किसी कर्मकांड के द्वारा नहीं मिल सकती है, केवल ईश्वर में भक्ति और श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति अंतःकरण से अपने अंतर्मन से पश्चाताप करता है, उसे अपने पाप से भी मुक्ति मिलती है और अपने पाप के लिए जो मिलने वाली यातना है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। लूथर के अनुसार पॉप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। पॉप का जो डेजिग्नेशन है या पॉप का जो विकास है पॉप की शक्ति का, वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। तो इस कारण से पॉप की शक्ति जो है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा सकते हैं। रोम के चर्च का प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाने का लूथर ने समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि रोम का पॉप जो है या रोमन चर्च जो है उसकी अहंकारी भावना के कारण धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गए हैं। और लूथर का यह कहना था कि धर्म ग्रंथ किसी की जागीर नहीं है, सबके लिए खुले हुए हैं और श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि लूथर ने इसी वजह से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया ताकि जन जन तक बाइबिल की मूल भावना जो है वो पहुंच सके। लूथर का मानना था कि मुक्ति या मोक्ष जो है वो ईश्वर की दया, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है, न कि जो धर्माधिकारी यानी कि पादरी, बिशप या पोप हैं उनकी कृपा से नहीं प्राप्त हो सकता, यानी किसी मीडिएटर वर्ग की ज़रूरत नहीं है। किसी भी धार्मिक संस्था के यदि किसी धर्माधिकारी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो सरकार को उसे सजा देने का अधिकार है, और वो भी बिल्कुल साधारण लोगों की भांति। कोई भी व्यक्ति जो है वो न्याय से ऊपर नहीं है, न्याय के सम्मुख सभी समान ही हैं। इसके अतिरिक्त लूथर ने यह भी प्रपोज किया था कि चर्च में यदि भ्रष्टाचार को रोकना है तो पादरी लोगों को सभ्य नागरिकों की तरह गृहस्थ जीवन बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी धर्म प्रचार का काम कर सकें। तो इस तरीके से लूथर के जो सिद्धांत थे उन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक नया एस्पेक्ट खड़ा किया, एक नया पक्ष खड़ा किया, और उसके बाद से कैथोलिक चर्च जो है, ईसाई धर्म जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अन्य भी इसकी शाखाएं थी, जैसे कि जॉन कैल्विन के द्वारा स्थापित कैल्विनवाद। कैल्विन के और भी बहुत सारे अन्य सिद्धांत थे, और एनाबैप्टिज्म के बारे में जैसे हमने बात की, जॉन कैल्विन के जो अनुयायी थे उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे कि फ्रांस में उन्हें ह्यूगनॉट्स कहा जाता था, उन्हें प्रेस्बिटेरियन के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके की बहुत सारी अन्य भी प्रोटेस्टेंट धर्म की शाखाएँ थी, जिनके बारे में हम अगली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।